नेपाल इतना निरंकुश क्यों है? और आज़ादी के बाद MJ अकबर की हमको लोकसभा की कहानी याद है और ये कहानी हमको याद है। हाइड्रेन का निर्माण करने में कोई सरकार सक्षम नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, कभी भूकंप जोन को लेकर के बात उठ जाती है, कभी नेपाल को लेकर के बात उठ जाती है, तो नेपाल खत्म होने की बात लेकर उठ जाती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि बाद के अस्थायी निदान पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई? कांग्रेस गवर्नमेंट के जाने के बाद लालटेन चौधरी जब तक सिंचाई मंत्री थे, उसके पहले से एक गवर्नमेंट लालटेन चौधरी की, तब से लेकर के गाद निकालने का काम अभी तक नदियों से नहीं हुआ। दूसरी चीज, चाहे हमारे इलाके की नदी हो, गंगा की नदी हो, उसकी रिहैबिलिटेशन का कोई भी आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई भी, उस पर किसी गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, कोई गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की। भीमनगर और फरक्का बांध के नवीनीकरण पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई, जबकि दोनों बांध पे गाद का प्रेशर इतना है कि कभी भी खतरे से खाली नहीं है। यदि पानी बारिश अत्यधिक हो गई कभी, जिस तरीके का गाद का प्रेशर इन दोनों पुल पर है, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि एक दिन महाप्रलय की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भीमनगर बैरेज के टूटने की या उनके चौड़ीकरण, जब भीमनगर बैरेज बनी थी तब गाद नहीं था, तब नदी गड्ढे में थे, तब पानी लेने की क्षमता हमारी 8 लाख की थी, नदियों की 7.5 लाख की थी। जब 56 साल पहले 8,32,000 क्यूब पानी छोड़ा गया था, तब कोसी की नदी की कैपेसिटी थी 5.5-6 लाख पानी को एब्जॉर्ब करने। लेकिन जब 6,32,000 पानी छोड़ा गया, तब कोसी की कैपेसिटी है 2.5 लाख से 3 लाख लेने की। तो मैं जानना चाहूँगा इन बड़े महारथियों से, मेरी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं होगी, ना मुझे कोई लेना देना है, लेकिन मैं पूछूंगा जी कि इतने 40 साल के बाद कई सरकार ने कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को लूटने का चारागाह किया, और इससे कितने लोग करोड़पति अरबपति बने, कितने चीफ इंजीनियर, कितने ठेकेदार, और जब ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो दूसरे नाम से उसी ठेकेदार को काम मिल जाता है। क्यों? क्या बीरपुर, भीमनगर या जयनगर, यह जो इलाका है, क्या सिंचाई विभाग, जो कटिहार अबारसोई है, बायसी इलाका है, महानंदा है, गंडक है, कमला है, केहर है, कन्हर है, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों हमारा इलाका सिर्फ आम आदमी की जिंदगी को नासूर, जानवर से बदतर, फटी हुई कपड़े, दूसरों के दिए हुए चीजों पर पलने की भाग और किस्मत, और सड़ी हुई खिचड़ी, गंदी चूल्हे, सांप के बगल में सोने की आदत, गंदे पानी पीने की आदत,
और 6 महीना अपनी जिंदगी को भाग पे छोड़ देने की आदत इन नेताओं ने क्यों बनाई? इसलिए मेरा सीधा सवाल आपको क्रमबद्ध है। हाइडीन, नेपाल सिटर, गाद, फरक्का और भीमनगर बैरेज का नवीनीकरण क्यों नहीं, उसका चौड़ीकरण क्यों नहीं? गाद का प्रेशर ऐसा है कि कभी महाप्रलय हो सकता है। तो आप हमें ये बताइए, सालों भर एंटी इरोजन का वर्क होता है, कभी योजना, कभी भोजका, कभी कोई कंपनी। एक कंपनी नहीं है। मैं नवंबर में, जब तक इन कंपनियों की इंक्वायरी नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं जो आज तक 40 सालों में काम, तब तक मैं हाउस नहीं चलेगी। इस बार भी 4 बार ये सवाल मेरा था। विशेष राज पर हाइडेम भी था, विशेष पैकेज में मेरा हाइडेम था, राष्ट्रपति अभिभाषण पर मेरा हाइडेम था, बजट पर मेरा हाइडेम था। तो एंटी इरोजन के काम के बाद फिर लूटने के लिए फ्लड फाइटिंग पर अरबों खरबों करोड़ों के रुपया कहाँ जाता है, बोरा कहाँ जाता है? अस्पर लंबा क्यों नहीं होता और बांध ऊंचा क्यों नहीं होता? यदि आप दोनों बांध, एक पश्चिमी टूटा और दोनों वर्ल्ड बैंक के पैसे से बने, तो दोनों बांध बनाने में वर्ल्ड बैंक के पैसे का बंदरबांध किसने? ऐसे कहां तक पहुंचे? और जो जमालपुर किरतपुर के पास 500 मीटर बांध टूटी, तो क्या वो बांध नहीं टूटता तो क्या कुशहा से बड़ी त्रासदी फिर हमारे यहाँ नहीं होती? हम आज जिस जगह गए, जितने स्तर पर, और नदी जिस तरीके से डाइवर्ट करके काट रहा था, वहां तो कटना बेसिक था, कोई किसी कीमत पर नहीं बचाया जा सकता। हम तो देखे, ये तो असीम कृपा प्रभु की कहिए कि पश्चिमी तटबंध टूट गया। दूसरी चीज, यदि आप सुपौल या कोसी सीमांचल को बचाना चाहते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर बांध को ऊंचा करना होगा, क्योंकि अभी नदी ऊंचा है, बांध और नदी इक्वल लगभग हो गया है। और जिधर इस बांध के पूर्व साइड, जिधर सीपेज होता है, वो सीपेज नीचे है। तो जब सीपेज नीचे है 15 फीट नीचे, और बांध नदी से 2 हाथ मात्र, बांध 1-1.5 हाथ ऊपर है मां, तो बांध तो टूटना तय है, कोई नहीं रोक सकता। बस यदि और 48 घंटा बारिश होती रह जाती तो भगवान भी नहीं बचा सकता था। बांध टूटना तय। तो बांध का को ऊंचा अस्पर करिए, लंबा करिए, और गाइड बांध सबसे इंपॉर्टेंट। आप यदि एक बड़े बांध से हमारी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो उस बांध को बचाने के लिए गाइड बांध करें। और आप कह देते हैं 11,000 करोड़, रेत पगला 11,000 करोड़ रुपया ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, और 7,000 करोड़ रुपया तो आप केनाल में दे देंगे। अब उस केनाल में देने की, अभी मुझको आश्चर्य लगता है कि केनाल में पैसा दे करके बंदरबांध की योजना 7,000 करोड़ का बना लिया। तो 7, 4, 11, 4,000 करोड़ में आप मैक्सिमम एक जगह कोई चीज करने का प्रयास कर सकते हैं। आप सीभर से लेकर मोतिहारी
बेतिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और इधर कोसी सीमांत मिथिलांचल, ये जो फैलाव है इसमें आप कह रहे हैं कि हम बाहर के लिए 11,000 करोड़। आप मजाक नहीं कर रहे हैं हमारे जनता के साथ। चारा नहीं, सांप कट्टी नहीं, डॉक्टर नहीं, नौ नहीं, एनडीआरएफ को तेल नहीं। एनडीआरएफ को मिलना, एनडीआरएफ को रहना चाहिए 100 एसडीआर पर 50 ठो तो 2 ठो 3 ठो बोट होता है और उसको तेल नहीं होता है। कम्युनिटी किचन पर जनता के पैसे पर जनता का अधिकार हो। जब सब मरने लगते हैं, 3 दिन भूख से त्रस्त हो जाते हैं, 4 दिन, तो गांव से लोग जो नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी रिस्क नहीं होती है, आप उस तक खाना पहुंचाने की कोई व्यवस्था, सूखा राशन करनी चाहिए। तो आप बहाना बना लेते हैं कि हमको सूखा राशन अभी हम इस बार में नहीं दे सकते, और उसने मंच पर जाकर के कम्युनिटी किचन बना देते। वो कम्युनिटी किचन जहां पर कभी बनता है कभी नहीं बनता, और तब कम्युनिटी किचन खुलती है जब 3 दिनों तक लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर 2 दिनों तक जैसे ही पानी नीचे जाता है वैसे ही कम्युनिटी किचन बंद कर दिया जाता है। अभी एडीएम साहब से मैंने कही, वीडियो से मिले, एडीएम अभी मिले, हमने सबको कहा भैया सभी जगह 9 हमको देना पड़ा, 10 जगह 9 दिए हम, सभी जगह 35,000 रुपया। उसके आगे नरियार में उमेश पासवान मुखिया को, उसके उषा में, सब जगह 9 खरीद के हमको देना पड़ा। पप्पू यादव 9 खरीद के क्यों दे भाई? 20,000 पैकेट बांटना चाहिए आपको, कम से कम 10 लाख पर पैकेट। 20,000 पैकेट लेकर के हमको आधे जगह विजय जी इन लोगों को लेके, सबको लेके आधे जगह हम नहीं बांट पाए, मार होने की नौबत आ जाती है, तो अंतिम में हमको पैसा बांटना पड़ा। अब आप हमको बताइए एक दिन कितना पैसा बांटा जा सकता है? मैक्सिमम 10 लाख। 20,000 पानी, आप पानी कहीं नहीं दिए हैं, एक आध जगह चापाकल गाड़ दिए। 20,000 पानी अभी भेजना पड़ा हमको। बारह बजे से अभी बांटते बांटते अब हम 3 से 4 लाख, 4 लाख या 5 लाख नहीं बढ़ पाए। भाई कितने को बांटिएगा? बांटने में भी प्रॉब्लम है। लोकल लीडर लोग का कहीं पर अधिपत नहीं होता है, आपस में बांटने में प्रॉब्लम हमको नहीं है। मैं गरीबों के लिए पप्पू यादव के पास उतना पैसा है जितना भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। मेरी क्षमता है, औकात है। गरीबों को मरने तो नहीं देंगे कभी भूख से, किसी को नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं। और जो लोग कहते थे कि मैं बांध टूट गई, हर साल बांध टूटती है, इस बार 7 बांध टूटे हैं बिहार में। 7 क्यों नहीं रिजाइन करते? क्यों नहीं सर संन्यास ले रहे हैं? जो लोग संन्यास की बात करते थे, एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष दुबई में, एक मंत्री शराब में, बीजेपी सदस्यता में, आपदा मंत्री सदस्यता में, और एक महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के भी सम्मान को गिराने वाला, अरबों रुपया पैसा लगा करके पार्टी बनाने वाला, जिसके बाप दादे नाने ने आज तक एक पैर किसी पानी में न गया हो, एक बयान तक न दिया हो आज तक इस बात पे, किसी भी बात पे। अरबों, करोड़ नहीं, मंच करोड़ का।
सारे माफियाओं जिसने नदी को लूटा, आदमी को लूटा, उसके बदौलत पार्टी बनाएंगे। और कहते हैं मैं खानदानी नहीं करता हूं। अरे बीना देवी का बेटी क्या है? खानदान नहीं है। उमा पांडे की इसके पहले कांग्रेस मिनिस्टर, और कोई मतलब नहीं। एक शराब पार्टी, एक दुबई, एक दिल्ली, एक सदस्यता, आपदा मंत्री सदस्यता, और एक आदमी। और बिहार की जनता पानी में मौत, बच्चे मर गए, एक भी लगभग जानवर मर गया, लगभग जानवर रह गए। ये 6,32,33,000 लगभग जानवर, नदी के भीतर के लगभग जानवर नहीं निकाल पाए, लगभग घर बर्बाद हो गए, लगभग। अरे आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित अभी तक क्यों नहीं कर रहे भाई? सारे ऋण माफ करिए। एक आदमी, एक नेता इस पर ट्वीट नहीं किया और राजनीति होने लगी। कोई कह रहा का, कोई कह रहा का। इसलिए मेरा आग्रह है, कुशात त्रासदी में जनता यदि 2 क्विंटल पर वोट देने, मात्र 2 क्विंटल पर कुशात त्रासदी जनता भूल गई। इतना दुख होता है इस जनता पर। हम क्यों मधेपुरा सुपौल नहीं आए? हमको तो टिकट मिल ही गई थी। सुपौल का कांग्रेस से मिल गया था मेरे बेटे को, और हमको मधेपुरा से आरजेडी से मिल गया था। हम तो दोनों लड़ लेते। ऐसे बेबस जनता पर कभी हमारे जैसे आदमी तरस दया आती है कि हर साल जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर, और 2 क्विंटल कुशात त्रासदी जो कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने इतना पैसा दी, इतना पैसा दी सोनिया गांधी जितना कभी सोच ही नहीं जा सकती। सब भाग गए, तभी बोल। और जो नेता, जो मंत्री कभी जनता के बीच नहीं गया, वो भी मंत्री संतरी बना, कभी एक बार जनता से नहीं मिलता, वो भी जीता। बाहर सुपौल, एक बार कभी किसी का काम नहीं करता हो, वो भी जीता। और विकास पुरुष सुख बाजे तो बारे चलियो बाजे। मैं कह रहा कुटुन पे सुन, बेटा के नाम दुर्गा दा। सिंचाई विभाग प्रूव्ड है, गरीबी विकास का प्रूव्ड है, पलायन विकास का प्रूव्ड है, बेरोजगारी विकास का प्रूव्ड है, और शिक्षा विकास का प्रूव्ड है। वर्ल्ड में हम सबसे निचले स्थान पर हैं, विकास का प्रूव्ड है। टीबी, कैंसर, दमा सबसे ज्यादा सुपौल में होता है, विकास का प्रूव्ड है। आर्सेनिक, आयरन, पानी सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल में हम बर्बाद होते हैं, विकास का प्रूव्ड है। हल्लुक मट विलायक हो रहा है। ₹1 1 किलो चावल कभी अपने हाथ से जो नेता नहीं बांटा हो, और कभी देखने नहीं गया हो, वह भी अपने को तिस्मार खा कहते हैं। विकास पुरुष। महसी, नभट्टा, किशनपुर, खरबिट्टा, भपटियाही, वीरपुर, बख्तियारपुर, सलखुआ,
समाप्त हो चुके। आलमनगर, चौसा, रुपौली, मनियारी, कुर्सेला, बरारी समाप्त हो चुके। बासी, जगरवा, अमोर कुछ बचा ही नहीं। इसलिए हम पूरी जांच चाहते हैं। 40 साल जितने वर्क हुए हैं, जिस किस कंपनी ने किया है और जो जो चीफ इंजीनियर थे, पूरी जांच चाहते हैं। और ये मुद्दे नवंबर में गंभीरता से, बड़ी गंभीरता से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। और जब तक कोसी सीमांचल के बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी और हाई डैम, तब तक पप्पू यादव का जंग जारी है, सड़क से संसद। एक तो और दुर्भाग्यपूर्ण बोले परसों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष